हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एफ सिविल क्लासेस में। हम आप लोगों आज को पढ़ाएंगे नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सब इसमें कवर कराएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेशनल फ्लैग बनने से पहले जो प्रक्रिया हुई उसको बताते हैं। जैसे नेशनल फ्लैग तो अभी नहीं बना था, उस समय ट्राई कलर फ्लैग था। जैसे देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उससे पहले जो हमारा झंडा था तो नेशनल फ्लैग तो था नहीं। उसमें ब्रिटिश रूल कर रहा था, तो ब्रिटिश का अलग से अपना एक फ्लैग था, तो वो नेशनल फ्लैग तो होगा नहीं। उस समय का है ना कि एक थे सचिंद्र चंद्र बोस जो थे, वो ट्राई कलर में 3 कलर का फ्लैग फहराए कलकत्ता में 1906 में। सबसे पहले अगर पूछा जाए सबसे पहले झंडा कब फहराया गया था, तो 1906 में सचिंद्र चंद्र बोस ने 1906 में सचिंद्र चंद्र बोस ने कलकत्ता में से। कलकत्ता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। भिकाजी पारसी लेडी थी, तो मैडम भिकाजी जर्मनी में एक जगह है स्टटगार्ट, वहाँ फहराया। उसके बाद जर्मनी से चल के गई पेरिस में फहराया। 2 जगह, मतलब कहते हैं सेकेंड टाइम होस्टेड। ध्यान रखना, होस्टेड मीन्स फहराया, हम लिख देते हैं फहराया। फर्स्ट टाइम सचिन चंद्र बोस, सेकेंड टाइम मैडम भिकाजी। अब 1900 समय बढ़ा तो 1921 में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पेंगाली वेंकैया जो थे 1921 में भारत के लिए एक ट्राई कलर फ्लैग, उस समय नेशनल फ्लैग तो कह ही नहीं सकते ना 1921 में, तो ट्राई कलर फ्लैग को डिजाइन किया। अब क्या डिजाइन किया बताते हैं जरा आपको। 1921 व्यक्ति का नाम था पेंगाली वेंकैया 1921 की बात है, डिजाइन किया था नेशनल फ्लैग। अगर आपसे पूछे कि फ्लैग को डिजाइन किसने किया था, तो पेंगाली वेंकैया। क्या डिजाइन किया था? ठीक है, सैफरान। ऊपर वाली पंक्ति का नाम रखा सैफरान मीन्स भगवा कलर। हिंदी देख लेना जरा। वाइट ग्रीन कलर। बीच में क्या किया? बीच में 24 तीलियों का एक सर्कल बनाया, जिसे बोलते हैं 24, इंग्लिश में बोलते हैं 24 स्पोक्स। जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तब प्रोग्राम हुआ कि हमारे देश का झंडा किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का सिमिलैरिटी होनी चाहिए दूसरे कंट्री से। तो एक कमेटी बनाई गई, बोलते हैं उसे फ्लैग कमेटी। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। बंगाली ने सिर्फ 3 पंक्ति दी, कलर भी दिया था। बंगाली ने कलर भी दिया, सैफरान दिया, व्हाइट दिया, ग्रीन दिया, और स्पोक्स भी दिया था। ये स्पोक्स भी दिया 24 स्पोक में 24 तीलियां जो हैं। ये डिजाइनिंग बंगाली वेंकैया ने ही भारत के लिए जो झंडा बनाया गया है, जो भारत का जो झंडा है, बंगाली वेंकैया ने ही ये पूरा डिजाइनिंग किया था। बंगाली वेंकैया ने डिजाइन किया कि 3:2 का रेशियो होना चाहिए। 3:2 का रेशियो होना चाहिए। मतलब कि अगर मीटर में करो 3 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा, फीट में करोगे 3 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा। झंडे की लगी इसका क्लॉथ कैसा होना चाहिए, मतलब कपड़ा कैसा होना चाहिए, क्लॉथ। तो झंडे को सिर्फ 2 कपड़ों में बना सकते हो, जैसे कि सिल्क का कपड़ा हो, सिल्क का या कॉटन का। मतलब कहने का मतलब ये है कि झंडे का मतलब डिजाइनिंग किया कि झंडे को बनाने का मतलब जो कपड़ा होगा वो सिर्फ कॉटन का होगा या सिल्क का होगा। देश हुआ आज़ाद, देश आज़ाद हुआ तो कमेटी बनाई गई, फ्लैग कमेटी बनाई गई। उस समय के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय हम 1947 की बात करें, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जब इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र भारत हुआ, उस समय के जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये थे वाइस प्रेसिडेंट
तो राजेंद्र प्रसाद थे प्रेसिडेंट। ये फ्लैग का तो बता ही रहे हैं, ये इस समय इंडिया के प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे। हम बता इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका रोल है। क्या रोल है अभी बताते हैं आपको। किसी भी कमेटी का एक हेड होता है, तो फ्लैग कमेटी का हेड कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट होना चाहिए? तो उस समय के फ्लैग कमेटी जो थी हेडेड बाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हेडेड बाई हिम। मतलब जो फ्लैग कमेटी थी उसको हेड कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो भाई, ये है हमारा जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवा कलर है तो इसका एक मीनिंग होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए। उन्होंने क्या मीनिंग दिया? इसका पहला मीनिंग दिया सैफरान का मीनिंग, मतलब भगवा कलर का जो मीनिंग दिया, भगवा, जैसे उन्होंने बोला कि सैक्रिफाइसेस, सैक्रिफाइसेस, साहस, इसको बोलते हैं साहस, रिनंसिएशन, परित्याग, इसको बोलेंगे परित्याग। व्हाइट का मीनिंग क्या दिया? ट्रू बोला। व्हाइट का मीनिंग क्या बताया? ट्रूथ एंड प्योरिटी इन थॉट, प्योरिटी इन थॉट। और ग्रीन का लाइफ अबंडेंस, लाइफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी। अभी जो स्पोक्स है, मतलब जो तीलियां हैं, इनको बोला कि प्रोग्रेस एंड मूवमेंट, मूवमेंट। मतलब अगर झंडे का व्हाइट को ट्रूथ एंड प्योरिटी इन थॉट, मतलब विचारों में भी शुद्धता। तीलियों को प्रोग्रेस एंड मूवमेंट, मतलब कि प्रोग्रेस होती रहेगी, हमारा देश आगे तक चलता रहेगा, ये प्रोग्रेस एंड मूवमेंट। अब यहाँ पे 24 तीलियां होती हैं, ट्राई स्पोक्स था, इसमें 24 तीलियां हैं। इसका कलर बता रखा गया था नेवी ब्लू, नेवी ब्लू। ये 24 तीलियां थी टोटल मिला के। 24 स्ट्रोक्स, 24 स्पोक्स, स्पोक्स ना कि स्ट्रोक्स, स्पोक्स। देखो 24 ही क्यों रखी गई? कहने मतलब यहाँ पे 22 भी कर सकते थे, 20 भी कर सकते थे। देखो भाई, धर्म चक्र के अनुसार हिमालय में 24 ऋषि मुनि थे, 24 ऋषि मुनि थे, उनके हिसाब से रख दिया। हिमालय में 24 ऋषि, वो कुछ प्रमुख ऋषि थे, उनके हिसाब से कहा गया कि 24 तीलियां यहाँ पर होनी चाहिए। उसमें से पहले ऋषि जो थे, विश्वामित्र का नाम सुना होगा, विश्वामित्र, विश्वामित्र, वजना कल्या, वजना कल्या। दो, अगर धर्म चक्र के हिसाब से देखें तो उसमें 24 ऋषि थे जो हिमालय में प्रमुख ऋषि मुनि थे। अगर हम समय चक्र के अनुसार देखें, चलो ठीक है, समय चक्र के अनुसार, समय चक्र के अनुसार देखेंगे तो देखा जाए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24, एक दिन में 24 घंटे, तो घंटे के हिसाब से रखा गया कि समय का परिवर्तन होता रहेगा, 24 घंटे परिवर्तन होता रहेगा। अब इसमें एक घटना हुई थी फ्लैग से रिलेटेड। तो एक घटना हुई, एक थे बहुत बड़ी कंपनी के ओनर थे नवीन जिंदल, बहुत बड़ी कंपनी के ओनर थे। तो झंडा फहरा सकते हैं या नहीं फहरा सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL दर्ज कर दी। PIL क्या होता है? जैसे PIL पब्लिक, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मतलब ये होता है जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप, जैसे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो क्या करोगे? जब गवर्नमेंट भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं ना। जैसे कुछ अगर खुद का इंडिविजुअल बंदे का, जैसे इंडिविजुअल पर्सन का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट में अपना हम केस फाइल कर सकते हैं। पर अगर ग्रुप का है, ग्रुप का जैसे काफ़ी सारे लोगों का, जैसे तुम्हारा अकेले फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा है तो अकेले जाओगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का हो रहा है, सबके साथ ऐसे कर रहे हैं, तो एक होता है ना PIL, मतलब पब्लिक रिलेटेड इश्यूज। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों का अगर इशू हो रहा है तो आप PIL के थ्रू हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो उसको, ठीक। और PIL को सबसे पहले लाया देना था, PIL जो था, PIL भगवती,
पी एन भगवती 1985, पी एन भगवती 1985। 1985 में पी एन भगवती ने इसको अपने इंडिया में लाया। कहाँ से लाया? यूएस से, रिलेटेड टू यूएस, मतलब कि यूएस में ऐसी व्यवस्था थी तो वहाँ से कॉपी करके अपने यहाँ लागू कर दिया। पी एन भगवती थे 1985 में इसको लाया। फिर नवीन जिंदल जो थे बहुत बड़े कंपनी के ओनर थे, बताया आप लोगों को, इन्होंने केस फाइल कर दी, PI दर्ज कर दी झंडा लहराने से रिलेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट 2002 में फैसला लेकर आई। 2002 कहा क्या कहा कि झंडे को आप लहरा सकते हो, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक कोड बना दिया। कोड क्या था? 2000 कोड बना दिया उन्होंने एक कोड बना दिया कि झंडा लहरा सकते हो, पर 2002 का जो कोड है, कोड बनाया जो वो सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब कि कहने मतलब यह कि झंडे को आप नीचे नहीं डाल सकते हो, झंडे को उल्टा नहीं पकड़ सकते हो। जो डिजाइनिंग बंगाली वेंकैया ने किया कि जो रेशियो है 3:2 रेशियो होना चाहिए, वही कपड़ा होना चाहिए। कलर जो था ऊपर सैफरान था, भगवा कलर, बीच में व्हाइट कलर, नीचे ग्रीन कलर, ये सब मेंटेन होना चाहिए। उसी को बोलते हैं 2002 कोड मस्ट बी फॉलोड। 2002 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि झंडे को लहरा सकते हो, पर 2002 का कोड फॉलो होना चाहिए। पर ये अगर क्वेश्चन आपसे करें कि कोर्ट ने जो फैसला दिया किस राइट के थ्रू किया, किस राइट के थ्रू दिया, तो होता ना फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स जो थे आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट दिया है। 19 के फर्स्ट में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। क्या दिए हैं? पहला जो दिया है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब इसका मतलब है राइट टू स्पीच, बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन दिखाने का अधिकार। जैसे कि आप दुखी हो तो दुख जाहिर करने का अधिकार। तुम्हारे अंदर बहुत सारी खुशी में चल रही है तो खुशी जाहिर करने का अधिकार, दिखाने का अधिकार। बोलने का अधिकार से कह सकते हैं जो मीडिया होती है, मीडिया और प्रेस, इसी फंडामेंटल राइट के थ्रू वर्क करती है। मीडिया के पास जो पावर रहता है कि उसको बोलने का अधिकार और दिखाने का अधिकार, तो फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 19 के सब क्लास फर्स्ट के ए में दिया है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।